ग्रैटिट्यूड एक ऐसा प्रोसेस है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है और ये आपको रिजल्ट्स भी अमेजिंग देता है। और ग्रैटिट्यूड की सबसे खासियत ये है कि ग्रैटिट्यूड कोई भी कर सकता है, यानी चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या ना करो, इवन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ना भी हो तो भी ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस चीज़ों में भी हमें यह सिखाया जाता है कि हमें भगवान के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए उन चीज़ों का जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। अब इसको अगर प्रैक्टिकली एनालाइज करके देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड करोगे और ग्रैटिट्यूड करने से आपकी लाइफ कितनी हद तक चेंज हो सकती है। हमारी लाइफ हमारे थॉट्स से रिलेटेड ही चलती है, यानी जिस तरीके से हमारे थॉट्स होते हैं उसी तरीके की हमारी लाइफ बनती चली जाती है। अब जब चीज़ें हमें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी होती है तो हमें पता है कि हमें उसके लिए अपने थॉट्स को चेंज करना है। लेकिन जब करंट रियलिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है और लाइफ में सारी चीज़ें नेगेटिव ही हो रही होती है तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि हम किस वाले सब्जेक्ट पे कैसे कैसे अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट करें। यानी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट बिगड़ा हुआ नज़र आता है, कोई भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ हम करें जिससे हमारी लाइफ में वो बेटर सिचुएशन आए। तो वहाँ पे ग्रैटिट्यूड ऐसे वर्क करता है कि आपके पूरे थॉट्स को चेंज कर देता है, यानी आप जिस तरीके से सोचते हो आपके सोचने का नज़रिया ही वो बदल देता है। ऐसे में आपके लिए ये चीज़ सिंपल हो जाती है कि आपको एक एक चीज़ों को पकड़ के थॉट्स चेंज नहीं करने पड़ते। या तो आप जैसे रोबोटिक अफर्मेशन करते हो या कोई प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ से अपने थॉट्स को रिलीज़ करने के लिए, और ग्रैटिट्यूड इसमें आपका सोचने का तरीका ही बदल देता है। जब आप अपने सोचने का तरीका ही बदल देते हो तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स या पैटर्न्स होते हैं वो भी ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और हर चीज़ के दो ही हिस्से होते हैं, जैसा अब्राहम कहती है डुअलिटी वाली दुनिया है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। या तो आप वो बोलते हो जो आप चाहते हो या तो आप वो बोलते हो जो आप नहीं चाहते हो। ना चाहते हुए भी आपका फोकस दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में रहता है, और जिस डायरेक्शन में आपका फोकस रहता है उसी तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होती है। अब ऐसे में अगर आप नेगेटिविटी में ही पड़े रहो तो वहाँ से आप निकल नहीं पाते हो। या तो आप वो बोलते हो बेसिकली जो आपको चाहिए, या तो आप वो बोलते हो जो आपको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए वाली चीज़ें जो होती है बेसिकली, यानी अगर आप ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में नहीं फॉलो करते हो तो आप अनजाने में ही क्या करोगे, आप कंप्लेंट्स करोगे कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब है, मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मेरा पार्टनर मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी जॉब मुझे नहीं मिल रही, पैसा मेरे पास नहीं टिक रहा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ रही है, घर वाले ज़बरदस्ती रिश्ता देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेगी। ये भी बेसिकली कंप्लेंट्स है। या फिर आप ब्लेम ज़्यादा करोगे अपनी लाइफ में कि इसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, या इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये नहीं होती तो ये चीज़ नहीं होती, अगर इसने ठीक से किया होता तो ये चीज़ नहीं होती, इसने मुझे सपोर्ट किया होता या इसने मुझे चीट नहीं किया होता तो सारी चीज़ें कितनी अच्छी होती। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी ब्लेम या कंप्लेंट्स है। अब ये चीज़ अगर आप दूसरों पे नहीं करते हो तो अनजाने में ही आप खुद पे करोगे कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, या मैंने ही जल्दी ट्रस्ट कर लिया, या मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है, ये सब कुछ मैंने ही अट्रैक्ट किया है, ये सब कुछ मेरी ही क्रिएशन है। तो ये भी अनजाने में आप अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है, और नेगेटिव वाइब्रेशन और ज़्यादा नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। जैसा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक तरह के थॉट्स रखो तो ही आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में जो थॉट्स होते हैं या जो रियलिटी होती है वो नेगेटिव या पॉजिटिव के तौर पे हो सकती है। तो आप जिस भी तरीके का थॉट रखते हो उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। यानी अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो तो नेगेटिविटी किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है, और हो सकता है कि आपको कल को फिर ऐसा लगे कि मैंने तो ये चीज़ मेरी लाइफ में सोची नहीं थी, तो ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों और कैसे हो गई। तो इसका रीज़न भी यही होता है कि आप सोचो ना सोचो नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस उस चीज़ को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करा देती है। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब आप करते हो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस, तो ग्रैटिट्यूड से ये होता है कि आप अपनी कंप्लेंट्स को करना छोड़ देते हो या कंप्लेंट्स करना कम कर देते हो। ग्रैटिट्यूड आपकी हेल्प करता है ब्लेम से ध्यान हटाने में, क्योंकि चाहो ना चाहो थॉट्स तो रहेंगे ही। अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अनजाने में ही ब्लेम करते रहोगे, और जितना आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा सिचुएशंस वैसी बनती जाएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यही लाइफ का सच है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ का सच क्या है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्स करता है। आप जिस भी तरीके की लाइफ जी रहे हो उससे यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वाइब्रेशन किस तरीके की है करंटली, उससे यूनिवर्स समझता है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। और जब आप 3D रियलिटी या करंट रियलिटी को देख करके अपनी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो
तो सेम पैटर्न आप अपनी लाइफ में बार बार रिपीट करते रहोगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जबकि सारी चीज़ें तो मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। जो भी है आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम लेकर के आती है कि जब तक आप इसको रिप्लेस नहीं करोगे पुरानी चीज़ें एक्टिव रहेंगी। जैसा अब्राहम कहती है, एक नया थॉट एक्टिवेट करने के लिए आपको पुराना डीएक्टिवेट करने के लिए एक नया थॉट एक्टिवेट करना पड़ता है। यानी ब्लेम हटाना है, कंप्लेंट्स हटानी है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं हटा सकते कि ये चीज़ मेरी लाइफ में से निकल जाए या मैं कंप्लेन ना करूँ या मैं नेगेटिव ना सोचूं। इसके बदले में आपको एक हेल्थी हैबिट को प्रैक्टिस करना होता है, जिसको प्रैक्टिस करने से ये पुरानी चीज़ें रिलीज हो जाए। तो जैसे आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप कंसिस्टेंट करने लगोगे, तो आप खुद अपने आप को कंप्लेंट्स में से निकलता हुआ देखोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपकी वाइब्रेशन में जब शिफ्ट आता है तो आपकी रियलिटी में शिफ्ट आना ही है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नेगेटिविटी वाली लाइफ जी रहे हो और नेगेटिविटी उस जगह से रिलीज ही नहीं हो रही है, और ऐसे में अगर आप नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए एक न्यू प्रोसेस इस्तेमाल करते हो, जैसे ग्रेटिट्यूड आप करना स्टार्ट करते हो, तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन रिलीज होती जाएगी नेगेटिव वाली, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी खुद ब खुद आने लगेगी। और जब पॉजिटिविटी आने लगेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चेंज होनी ही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आने ही हैं, जो पुरानी चीज़ें बिगड़ी है वो सुधरनी ही है। प्रॉब्लम इस जगह पे ये आती है ना कि लोग जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, यानी मान लीजिए रिलेशनशिप खराब है, तो रिलेशनशिप सुधारने की जब वो कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, पार्टनर से कॉन्टैक्ट करते हैं, उस चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी वाइब्रेशन नहीं देखते हैं। क्योंकि सिचुएशन आप कैसे चेंज कर दोगे जब तक आपकी वाइब्रेशन में वो चीज़ एक्टिव है। अगर आपकी वाइब्रेशन में नेगेटिविटी है तो रिलेशनशिप में तो वो चीज़ आपके नज़र आनी ही है। तो आप क्या करते हो, आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हो। आपको सिचुएशन को चेंज नहीं करना, आपको वाइब्रेशन को चेंज करना है। तो इसके लिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ होगी, नेगेटिविटी रिलीज़ होगी तो पॉजिटिविटी आप खुद देखोगे अपनी लाइफ में, और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की रियलिटी भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बस आपको एट द एंड इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तक आप इसमें डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट्स भी आपको डेली बेसिस पे नहीं मिलेंगे। आप इसको कुछ दिन करोगे, छोड़ दोगे तो चीज़ें बेटर होंगी, फिर बिगड़ जाएंगी। अब आते हैं ग्रेटिट्यूड करना कैसे है। इसको चाहे तो आप एफर्मेशंस के तौर पे भी कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल के तौर पे भी लिख सकते हो, ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर सकते हो। अब एफर्मेशंस के तौर पर अगर आप करते हो तो वैसे तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन स्टिल अगर आप एफर्मेशन करते हो तो आप इसको कर सकते हो। जैसे जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए, जैसे रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड के तौर पे कर सकते हो। यानी बस जो एफर्मेशन है, एफर्मेशन के आगे आपको ये सेंटेंस लगाना है कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अब बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो सेम ये एफर्मेशन है। एफर्मेशन ये इसलिए है क्योंकि अगर आपकी लाइफ की ये रियलिटी नहीं है, आप बनाना चाहते हो। दूसरी तरफ जर्नल है। अगर आप जर्नल इस्तेमाल कर रहे हो, लिख रहे हो ग्रेटिट्यूड को, तो डेली मान लीजिए कि आपको 1 पेज लिखना है या फिर डेली आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, और यहाँ पर आप बेसिकली वही चीज़ें लिखोगे जो आपकी लाइफ में अच्छी है, जो है अच्छी एक्चुअल में, भले आपको फीलिंग आए या ना आए। आपको बस डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना है। कि मान लीजिए आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे, तो ऐसे में क्या है कि ये आपके लिए ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ होती है, जिसको आप लिखोगे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने फेवरेट कॉलेज में एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का अपना घर है, या मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे पास इनफ मनी है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्टिव है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको लगता है अच्छी है, आप उसको डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे होगा ये कि आपकी वे कंप्लेंट्स वाली प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लिखना पसंद नहीं करते हो तो आप ग्रेटिट्यूड वॉक में इसको यूज़ कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड वॉक में ये चीज़ थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि आपको जस्ट अपने अराउंड देखना है और अराउंड देखते हुए चीज़ों को ग्रेटिट्यूड देना है। कि जैसे आप चल रहे हो, पार्क में हो या फिर अपने घर के टेरेस पे हो, कहीं पे भी हो, या बालकनी में आप वॉक कर रहे हो, तो ऐसे में क्या है, आपके अराउंड आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जब मैं अपनी छत पे वॉक करता हूँ तो मुझे पहाड़ दिखते हैं, उसके अराउंड बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, खुला आसमान दिखता है, धरती दिखती है, घास दिखती है और पेड़ पौधे दिखते हैं, बहुत सारे पंछी दिखते हैं।
तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि इन पंछियों के लिए धन्यवाद, इस खुले आसमान के लिए धन्यवाद, इस धरती के लिए धन्यवाद, इस खुले आसमान के लिए धन्यवाद, मेरे हाथों पैरों के लिए धन्यवाद, इन पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद, इन पक्षियों के लिए धन्यवाद, इस धरती के लिए धन्यवाद, इस मिट्टी के लिए धन्यवाद, इन पहाड़ों के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से क्या है, एक रैम्पेज के तौर पे आपका माइंड शिफ्ट लेता है। अगर आप ये डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट भी करना स्टार्ट करोगे तो आपकी वाइब्रेशन में ये इजीली एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिनों में आपको अपने अंदर से वो पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी। और इस तरीके से ग्रेटिट्यूड वॉक करते हुए मैंने प्रैक्टिकली वीडियो भी डाली थी, वो वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।